अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नायद भाई, मैं आपसे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि मैं ना यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सही है। इससे पहले मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है सही। आप हैं किधर इस वक्त? पाकिस्तान में। सही है। और मैं अपने बाबा के बिहाफ पे करना चाह रहा हूँ। वो सऊदी अरेबिया में गिराज का काम करते हैं, मतलब उनकी इनकम ठीक है, उनकी वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी है, उनकी पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन्स भी हैं, उनका यहाँ पे चैम्बर ऑफ मेंबरशिप और NTN एवरीथिंग है यहाँ पे। सही है। तो उनकी बैंक स्टेटमेंट और उनकी सारा कुछ लगा के मेरे अपने बैंक में भी उनके थ्रू 7-6-7 मिलियन पड़ा हुआ है। सही है। मतलब वो पिछले 6-7 माह से ही पड़ा हुआ है सही सब सेविंग्स में। सही। तो क्या उनकी बैंक स्टेटमेंट और उनकी वो जो उनकी वो टैक्स वगैरह की रिटर्न्स हैं वो लगा के, उनकी वहाँ की सऊदी अरब का भी कामा भी लगा के, उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगा के, एवरीथिंग लगा के, तो मैं अगर ये करना चाहूँ तो क्या चांसेस हैं इसके? 0%। हम्म। जी। क्योंकि जिसको उन्होंने वीजा देना वो बंदा आप तो खुद करता ही कोई नहीं, कुछ कर ही नहीं हाँ रहा। हाँ जो कुछ कर रहे हैं वो बाप ही कर रहा है। पैसे हाँ अपने पास रखने से वीजे नहीं मिलते, क्योंकि हाँ हाँ। जो पैसे हैं वो आपके पापा के अकाउंट में पड़े हुए हैं और आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, उनको क्या फायदा? मेरे में। हाँ अच्छा। आपके पास 7-8 मिलियन पड़ा हुआ है, 70 मिलियन भी पड़ा हुआ हो बैंक, जो हम्म। मुल्क है यूके जो है, वो उसको कोई फर्क पड़ता है उससे कि आपके अकाउंट में 7 मिलियन पड़ा हुआ है या 70 मिलियन पड़ा हुआ है? वो आपकी वैल्यू मैं देखते ऐसे हैं सी। आप क्या, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आपके अंदर हम्म। मासवाए इसके कि आपके पापा जो हैं वो माशाल्लाह बड़े मेहनती आदमी हैं, माशाल्लाह के वो बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। आप जो है वो माशाल्लाह कुछ नहीं करते, इसके अलावा आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है। हम्म। हाँ, अगर आपके पास कोई क्वालिटी होती, आपके पापा घर में बैठे हुए होते, यही पैसे जो है वो आप खुद जनरेट कर रहे होते, ये आप कमा रहे होते, फिर आपको दुनिया की हर कंट्री जो है वो वीजा देती। हम्म। लेकिन इस वक्त जो है वो माशवाए इसके कि आप कुछ नहीं करते, कोई क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, सिर्फ एक ही क्वालिटी है। नहीं, लेकिन अगर मैं मतलब यहाँ से सऊदी अरब मूव कर जाता हूँ ना, तो मैं अपने बाबा के साथ अप्लाई करता हूँ फिर। सही है। तो पापा को मिलेगा वीजा, आपको तो नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं? मतलब साथ में नहीं मिलेगा कि मैं और मेरा बच्चा वहाँ पे विजिट करने के लिए जाना चाहते आप हैं? बच्चे, उम्र कितनी है आपकी? इतनी है, 21 साल। तो 21 साल का 18 साल की शादी नहीं हो जाती? शादी करवा ली है, बच्चे हैं आपने? नहीं अच्छा, तो बेटा फिर आप जो है वो बच्चे नहीं हो, आप आपको बच्चे कहते हुए आपको मेरा मुझे जो नहीं, है वो बच्चे, मेरा 21 साल मतलब का वो तो ये बच्चा था नहीं कि होता मतलब मैं अपने बच्चा। फैमिली मेंबर के साथ विजिट के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन वही कह रहा हूँ उमर बेटा, आप बच्चे नहीं हो। आप जब अपने पैसे कमाओगे ना, तो आप अब हम्म। जो है 18 साल के बाद आप एडल्ट हो, आपकी हम्म। आइडेंटिफिकेशन चलेगी कि आप क्या करते हो। हम्म। पापा के साथ आप 17 साल के होते, 17 साल 9 महीने के होते, 10 महीने के होते, 17 साल 11 महीने 29 दिन के होते, पापा के साथ जा सकते थे। 18 साल के बाद आप पापा के साथ नहीं जा सकते। तो अब इसका फिर यही है कि मैं किसी भी कंट्री का मतलब विजिट वो लेके चले जाऊँ, स्टडी वीज़ा लेके चले जाऊँ? जी बिल्कुल, स्टूडेंट वीजा लेके जा सकते हो, फिर आपके पापा आपको जो है वो स्पॉन्सर लेटर दे सकते हैं, बना सकते हैं कि इसका खर्चा जो है वो मैं उठाऊंगा, फिर आप जा सकते हो। अगर आपको और कभी इनके पापा के पैसे शो करवा के आप यूके निकल जाओ चुप करके, तो यूके वाले ने नहीं पता लगेगा, इस तरह का नहीं होना। नहीं नहीं, वो मैं इतना मतलब उस साइड पे जा भी नहीं था रहा। वो तो जो लॉयर हमारे जो हैं, वो ये जो देते हैं टैक्स वगैरह रिटर्न्स देते हैं, तो वो उन्होंने कहा था कि जी हमारे वहाँ पे मेरा है वहाँ पे तो मैं करवा देता हूँ। ऐसे मैं उसके लिए ये विजिट के लिए गया भी नहीं था उसके पास ना, तो वो मैं सिर्फ ऐसे आपसे इंफॉर्मेशन के लिए पूछ लिया है। तो मैं बैचलर्स की डिग्री लेके आ जाता हूँ यूके में। तो यूके में तो मतलब ये डॉक्यूमेंट्स और ये सारा का इशू है, तो उसके बाद फिर मैं यूरोप में कैसे मतलब आगे से घूमूंगा? बेटा जब भी आपने किस? आना होगा, यूके से यूरोप आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हाँ। पाकिस्तान से यूरोप भी आ सकते हो। घूम अच्छा, के आने की मतलब जरूरत नहीं स्टडी। है आपको। यूरोप हम्म। यूके में वो बच्चे आते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हम्म। आप अगर आपने बैचलर कर लिया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी जो है वो पाकिस्तान से यूरोप आ सकते हो। किसी जगह पे पहले उधर जाके कोई 60-70 लाख रुपया लगा के, फिर वहां से 5-10 लाख रुपया लगा के यूरोप आ गए, कोई करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। उससे 30% में 30-35 लाख रुपया लगा के आप डायरेक्ट यूरोप में भी आ सकते हो, माँ बाप के नहीं, पैसे भी मैं बचेंगे, यहाँ पे बैचलर्स के हटन भी लिए आना बचेगी। चाहता हूँ ना। जी। बैचलर्स के लिए मतलब मेरी स्टडी जो है वो इंटर है। सही तो है, तो अगर बैचलर्स के इंटर लिए है भी तो बैचलर के लिए भी आ जाओगे, कोई मसला नहीं। और कौन सी कंट्री को प्रेफर करते हैं? जी। दो आप साल कब, तो आपका इंटर कब खत्म होना है? 2023 में इंटर मेरा हुआ क्लियर है। सही है। उसके बाद मेरा गया 2 साल का उसके बाद 2 साल का गैप है। गैप है। अच्छा, तो वो फिर भी हो जाएगा, फिर भी यूरोप का हो जाएगा।
किस कंट्री का प्रेफर करते हैं कि मैं कुछ प्रेफर अप्लाई करूँ? बुल्गारिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लटविया और स्लोवाकिया, इन 4-5 मुल्कों में हो जाएगा। और इनकी वो कोई इशू तो नहीं है बायोमेट्रिक्स और उनको लेके एम्बेसी को लेके पाकिस्तान से? जो जहाँ पे भी हुई लिथुआनिया की, अगर फर्ज करें थाईलैंड जाना पड़े तो कोई मसला है? थाईलैंड में कोई पैसे देने वो किसी इशू के? नहीं है, नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है। तो फिर कोई मसला है, फिर कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे भी हम्म, हुआ आपको तो फिंगर, आपकी तो पेपर लेने की बात है ना, पेपर वो रेजिडेंट परमानेंट मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा। मतलब आपका यही कहना है कि अगर स्टडी वीजे पे आना है तो डायरेक्ट यूरोप का करो, और ये जो 4-5 कंट्रीज बताई हैं इनमें से किसी का करो। किसी एक महीने एक का कर लो और खुद करना। किसी एजेंट को पैसे दोगे तो वो फीस भी नहीं जमा कराएगा, खा जाएगा। हम्म, सही तो है। वो खुद करने के लिए तरीकेकार।